पौधारोपण का काम शुरू हो चुका है। टोंक में 17 लाख पौधे तैयार हैं। हमारे सहयोगी हैं रवीश टेलर, उनकी एक रिपोर्ट आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पेड़ मां के नाम लगाने की प्रेरणा से राजस्थान में हरियालो राजस्थान के तहत 1 जुलाई से पौधे लगाने की शुरुआत हो चुकी है और सरकारी विभागों के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ आम लोग भी राजस्थान की मरुधरा को हरा भरा करने के लिए इस अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। पिछले साल भी हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाए गए थे। आम लोगों के लिए QR कोड के माध्यम से पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रकृति व पर्यावरण के संतुलन के लिए पौधे सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। कोरोना काल के बाद पौधों के प्रति बड़ी एक जागृति देखने को मिली और टोंक जिले में इन दिनों एक बड़ी तैयारी है। 2024 के अच्छे मानसून ने हमें एक नया संकेत दिया था प्रकृति को लेकर, और जिस तरह वहां उस समय 14 लाख पौधे लगाए गए थे टोंक जिले में, जिसमें से कई जगह बड़े मात्रा में पौधे बचाए गए हैं, वहीं एक बार फिर से 2025 में हरियालो राजस्थान के तहत प्रधानमंत्री की एक अपील है, एक पौधा अपनी मां के नाम। जिले की 15 नर्सरियों में 17 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये एक फॉरेस्ट का क्लोजर है, जहां आप देख सकते हैं कि ये हरियाली कहीं न कहीं जो है, क्योंकि 31% से ज्यादा औसत बरसात जो है मानसून के इस सत्र में 1 जुलाई तक हो चुकी है। उस सूरत में आने वाला जो है वो कल है, वो बड़ी तैयारियों को लेकर है और फॉरेस्ट की टीम जो है लगातार जो है तैयारी कर रही है। वन विभाग की जमीन पर घास की फसल तैयार करने के लिए सीड्स बॉल का नवाचार भी किया जा रहा है। हरियालो राजस्थान में वन विभाग की तैयारी तो है ही, साथ ही इस बार आम लोगों की सोच में भी बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि सिर्फ पौधारोपण नहीं बल्कि पौधों को वृक्ष बनने तक उनकी देखभाल पर भी जोर दिया गया है। हरी भरी होगी मरुधरा। प्रदेश में लगाए जाएंगे 10 करोड़ पौधे। 5 साल में राजस्थान में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। टोंक में 17 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। टोंक की 15 नर्सरियों में 17 लाख पौधे तैयार हो रहे हैं। QR कोड के माध्यम से पौधों का वितरण किया जाएगा। सीड्स बॉल से तैयार होंगे घास के मैदान। 1 जुलाई से पौधे लगाने की हो चुकी है शुरुआत। पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल पर भी जोर दिया जाएगा। पीपल, नीम, बड़ के पौधे लगाए गए। अमरूद, शहतूत, जामुन, बबूल, अशोक के पौधे लगाए गए हैं। फल देने वाले छायादार वृक्ष के पौधे भी तैयार हो रहे हैं। राजस्थान में मानसून समय से पहले जमकर बरस रहा है। टोंक जिले की बात करें तो इस मानसून सत्र में 31% औसत बारिश हो चुकी है और ये बारिश पौधों के लगाने के लिए बढ़िया वातावरण तैयार कर चुकी है। ऐसे में प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन और जागरूकता के लिए ये अभियान कारगर साबित हो रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के बाद और प्रदेश को हरा भरा बनाने की पहल पर पिछले साल जैसे 10 करोड़ पौधे लगाए गए, वैसे ही इस साल भी 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। टोंक में इस मानसून सत्र के दौरान अकेले वन विभाग द्वारा 17 लाख पौधे तैयार किए जा चुके हैं। वहीं कृषि और उद्यान विभाग के साथ निजी नर्सरियों में तैयार पौधों की बिक्री का अलग आंकड़ा है। प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण के लिए पेड़ बहुत जरूरी है और जब भी मानसून आता है तो उससे पहले तैयारियां शुरू हो जाती है। अलग अलग महकमे इसकी तैयारी करते हैं। एक महत्वपूर्ण महकमा है वन विभाग, जिसकी अपनी जिम्मेदारियां बनती है। बात करते हैं टोंक में कि आखिर जो है वन विभाग किस तरह से जो है पौधे लगाने की तैयारी कर रहा है, कितने नर्सरियों में कितने पौधे तैयार किए जा रहे हैं। दीपक साहब, कितने तरह के पेड़ जो है और कितने लाख पौधे जो है तैयार कर रहे हैं आप? इस साल हमने हरियाणा राजस्थान का फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत टोटल जिला में 17 लाख पौधे वितरण का टारगेट कर रखा है। इसमें पूरे टोंक जिले के अंदर 15 नर्सरीज है। विभिन्न नर्सरियों में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का पौधे तो तैयार कर रखा है, जैसे देसी बबुल, इधर का लोकल स्पीसीज और ब्रॉड लीफ स्पीसीज जैसे
पीपल, बरगद, बर्ड और डिफरेंट स्पीशीज का हमने पूरा तैयारी कर रखा है। अगर बात हम पेड़ पौधों की करें तो ये जब पौधे तैयार हो जाते हैं, पिछले सालों की जो है किस तरह की उपलब्धियां रही है कि कितने पौधे हमने तैयार किए थे, जो खुद ने लगाए उसमें कितने बचाने में हम कामयाब रहे? लास्ट ईयर हमने हमारा टारगेट था लगभग 8 लाख का। इसमें लगभग हमने 90% का टारगेट तो पूरा हो चुका है। और इसका सर्वेल परसेंटेज भी अच्छा है क्योंकि हमने ब्लॉक प्लांटेशन किया था काफ़ी ज़्यादा जगह पे कम्युनिटी के साथ जोड़ के। इसमें हम इस साल देखने में मिल रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट है क्योंकि लोगों के बीच में एक जागरूकता है। जैसे ये कोरोना बीमारी आने के बाद सब लोगों के बीच में पर्यावरण के बाद एक अलग प्रेम है। इसकी वजह से लोगों का ऑप्टिक भी अच्छा है, उसका सुरक्षा करना और उसको पेड़ को पालन करना में अच्छा रेट में चल रहा है। पिछले साल ही वन विभाग ने पौधों की बुकिंग के लिए क्यूआर कोड का पेमेंट का नवाचार शुरू किया था। साथ ही सीड्स बॉल से वन विभाग की जमीन पर पशुओं के लिए घास का मैदान तैयार किया जाना एक नई पहल है। इस साल भी सीड्स बॉल की मदद से घास का मैदान तैयार किया जाएगा। पिछले साल वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधों में 90% तक पौधे जिंदा रहे। पौधे लगाने के बाद पौधों का लंबे समय तक जिंदा रहना भी जरूरी है। पिछले कुछ सालों में लगाए गए पेड़ों की ये हरियाली देखते ही बनती है। जंगल में इस समय छाई हरियाली को देखकर सुखद एहसास होता है। ये एक फॉरेस्ट का क्लोजर है जहाँ हम मौजूद हैं और जहां तक नजर जाती है वहां हरियाली छाई हुई है। तो ऐसी सूरत में जो है कि आप देख सकते हैं कि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, फॉरेस्ट का दोनों तरफ जो है क्लोजर देखने को मिल रहा है और उस सूरत में अब छायादार और फलदार जो है पौधे लगाने की एक कयावत जो है फॉरेस्ट ने कर ली है, जिसकी 15 जो जिले में नर्सरियां हैं उसके अंतर्गत 17 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। सरकारी जो है विभागों को और स्वयंसेवी संस्थाओं को पौधों का वितरण हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि क्यूआर कोड के थ्रू जो है, एक और जहां क्यूआर कोड के थ्रू जो है पौधे ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। टोंक जिले में वन विभाग के साथ ही अन्य महकमे जिसमें जिला परिषद, पंचायतें और टोंक नगर परिषद के साथ ही नगर पालिकाएं और सरकारी स्कूलों के साथ वन विभाग, जहां 15 नर्सरियों में 17 लाख पौधे तैयार किए गए हैं, उनमें छायादार और फलदार पौधों के साथ पीपल जैसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले पौधे तैयार हो गए हैं। नवाचार भी देखने को मिले हैं क्योंकि आप लोग जब मेहनत करते हैं तो क्यूआर कोड जो है, क्योंकि डिजिटल युग है, उस सूरत में उसका किस तरह का रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और एक सीड बॉल्स का जो है प्रयोग किया गया है। क्यूआर कोड इस बार हमने हर चीज़ को डिजिटल लेने का प्रयास कर रहा है। इसी टोंक का जितना भी नर्सरी है उसमें हमने क्यूआर कोड स्टिक कर रखा है। जैसे लोगों का जो खरीदने आ रहे हैं वो अंदर आने का जरूरत नहीं है। क्यूआर कोड को अपने फ़ोन में स्कैन करके उनका जो भी मनपसंद प्रजाति है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका आंकड़ा भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इस बार पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो बंदा घर में बैठ के उनका जो पौधे पसंद है उसको बुकिंग भी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और महत्वपूर्ण रही है कि इस बार गर्मी का जो कहर है या मानसून समय से पहले है, तो इसका कितना फायदा मिलेगा? इस समय पौधे लगाए जा सकते हैं इस समय? हाँ, जैसा आपने बोला सही है। ये बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि अभी टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं है, 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस में है। पौधे का जर्मिनेशन और उसका ट्रांसप्लांट के लिए बहुत अच्छा सीज़न है। इस साल हमने बहुत भाग्यशाली है क्योंकि मानसून भी जल्दी आ गया। इसकी वजह से हमको ग्रोइंग पीरियड भी ज़्यादा मिलता है। साथ ही इस अभियान में राजस्थान पुलिस भी हरियालो राजस्थान अभियान को गति देने में पीछे नहीं है। हर गांव और कस्बे में पुलिस भी अपनी भूमिका निभा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा भी लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी कवायद प्रवेशोत्सव अभियान के साथ शुरू हो चुकी है। साथ ही हर छात्र को पौधे लगाने के अभियान से जोड़ने की कवायद जारी है। वहीं अन्य संगठन, विभिन्न एनजीओ और सामाजिक संगठन और आम लोग भी इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। पौधों का महत्व जीवन में बहुत ज़्यादा है। इससे स्वच्छ जलवायु मिलती है, वर्षा का अधिक होती है, शुद्ध वातावरण रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को पौधे लगाना अति आवश्यक है। कम से कम हर व्यक्ति को 3 पौधे लगाना जरूरी है। आप भी पेड़ लेने आए, कहाँ से आए आप? पुलिस लाइन से आए हैं। कितने पेड़ जो है लेके जा रहे हैं? हम लेंगे 900 पेड़। पेड़ पौधों से पर्यावरण में शुद्धता आती है, पर्यावरण संरक्षित होता है और पर्यावरण शुद्ध रहने से जीवन में वो आती है। पेड़ लगाना शुद्ध। चाहिए सबको। तो हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए।
ये मैंने एक संकल्प ले रखा कि हर वर्ष में 5 पौधे तो लगाता हूँ। कोरोना काल के बाद पौधों को लेकर आम लोगों में जागरूकता आई है। साथ ही हरियालो राजस्थान में इस बार टोंक जिले में ऑक्सीजन देने वाले पौधों के साथ ही छायादार पौधों के साथ फलदार पौधों का वितरण भी किया जा रहा है। इनमें पीपल, नीम और बड़ के पौधों के साथ ही अमरूद, शहतूत और जामुन के पौधे तैयार किए गए हैं। बबूल, अशोक समेत कई फलदार, फूलदार और छायादार प्रजातियों के पौधे तैयार किए गए हैं। उनकी रेट QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन देखी जा सकती है। तो आने वाले कल के अंदर जो है, जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे, एक पेड़ का रूप लेंगे, तो कुछ इस तरह की हरियाली जो है नजर आएगी। आखिर किस तरह की वन विभाग की तैयारियां हैं, क्या वन विभाग ने जो है इसको लेकर अब तक किया है, किस किस तरह के पौधे लगाए हैं, इसी पर जो है आज हमारी ये खबर है, ग्राउंड रिपोर्ट है कि आखिर कितना तैयार है वन विभाग इस बार हरियालो राजस्थान के तहत टोंक को हरियालो बनाने के लिए। कैमरामैन रोहित के साथ रवि स्टेलर, NDTV, टोंक।